हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था और आप देखें ना तो ये भी अगर डायरेक्ट आप जीरो रखेंगे एक्स के प्लेस पे तो देखिए अल्टीमेट अगर आप देखें तो ये भी इस टाइप का एक फंक्शन है पी एक्स बाई क्यू एक्स। बट यहाँ पे पी एक्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्यू एक्स जो है ऑब्वियस सी बात है एल्जेब्राइक टाइप का फंक्शन है। तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना, सीधे वैल्यू रख के देखा करें कि कौन सा फॉर्म ले रहा है। तो ये तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि अगर जैसे ही जीरो आप रखेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा कॉस जीरो अपॉन पाई माइनस जीरो। तो यहां से मैं देख रहा हूं कॉस जीरो की वैल्यू 1 और यहाँ पे इसकी वैल्यू पाई। दैट मीन्स आपका आंसर क्या आ जाता है 1/पाई। ठीक है। हाँ, अगर आप चाहे तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जीरो ये और राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। ये आपका होमवर्क होगा, आप चेक करेंगे तो देखेंगे कि ये दोनों वैल्यूज जो है आपस में इक्वल होंगी और यही वैल्यू आएगा क्या 1/पाई। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं ले रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। तो 16 तो बहुत इजी था, इसका आंसर 1/पाई है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है 17 और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए 17 पे आते हैं। तो 0/0 जो मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि केवल रेशनल मतलब जो फंक्शन होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन उसी पे आता है, ऐसा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे भी आता है। अब यहाँ पे जरा रख के देखिए, जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 आती है और यहाँ पे -1। नीचे भी देखेंगे कॉस जीरो की वैल्यू 1 -1। तो अल्टीमेट ये मेरा 0/0 फॉर्म का लिमिट है। ठीक है ना, तो 0/0 फॉर्म का ये लिमिट है। तो हुआ क्या, अब यहाँ पे आते हैं। 0/0 है तो करेंगे क्या, तो सीधी सी बात है, कोशिश यही करना है कि 0/0 में और भी टूल्स है जैसे एल हॉस्पिटल रूल या फिर और भी, बट यहाँ पे आपको क्या करना, फैक्टराइजेशन। तो कोशिश यही करनी है ना कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, खास करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब देना तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करना है। और यहाँ पे क्या क्या होता है, cos 2x की बहुत सारी वैल्यूज आपने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ पे जो यूज होगा वो ये वाला यूज होगा 1 - 2 sin स्क्वायर x। ये था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और एक और चीज, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, हाफ एंगल पे है, तो ये हो जाएगा cos x दिस इज इक्वल टू 1 - 2, हाफ एंगल पे करेंगे तो sin स्क्वायर x/2। ठीक है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दो यूज करेंगे, हालांकि मेन यही है, इसी को मैंने हाफ एंगल पे ब्रेक कर दिया। ठीक है ना, तो चलिए ये दोनों यहाँ पे यूज करेंगे और ऐसा करने से क्या होगा कि ये 1 जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या करेंगे देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, जब भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वॉल्व करके लिमिट पूछे और वो 0/0 मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म लेता है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो भी फार्मूले आपने सीखे हैं उनको यूज करिए। तो यहाँ पे जब ये फार्मूला यूज करेंगे या ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो 1 - 2 sin स्क्वायर x और यहाँ पे -1 अपॉन, सेम यहाँ से 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 -1। अब यहां से देखिए 1 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए -1 यहाँ पे, ये 1 से कैंसिल, -1 इस 1 से कैंसिल। तो यहाँ पे आएगा क्या, लिमिट x टेंस टू 0, यहां से बचेगा -2 sin स्क्वायर x अपॉन -2 sin स्क्वायर x/2। ये एंगल में x/2 हाफ एंगल है। -2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट करिए तो अल्टीमेट आपकी लिमिट आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x को आप ये लिख सकते हैं ना, sin x का होल स्क्वायर। उसी तरीके से sin स्क्वायर x/2 को आप लिख सकते हैं sin x/2 इसका होल स्क्वायर। अब अगर आप देखेंगे तो x = 0 रखेंगे तो ये भी लिमिट जो है मेरी 0/0 फॉर्म की आ रही है, अगेन 0/0 फॉर्म की आ रही है। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि मैंने देखा ना यहाँ पे कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना,
और साइन जीरो की वैल्यू मेरी क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम साइन की वजह से हो रहा है। तो अगर मैं ऐसा कुछ यूज करूं, एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जहां पे कॉस आ जाए, तो यहाँ पे देखिए कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये हाफ एंगल में है, इसको भी हाफ एंगल में आप बदल सकते हैं। कैसे? साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x कॉस x। ठीक है, अब इसको हाफ एंगल में बदलेंगे तो साइन x क्या हो जाएगा, मतलब x को x/2 से रिप्लेस करेंगे, तो 2 साइन x/2 कॉस x/2 बस यहाँ पे यूज कर लीजिए। तो दिस विल बी लिमिट x टेंस टू 0, साइन x की जगह ये यूज करिए, तो 2 साइन x/2 और cos x/2 इसका होल स्क्वायर, और नीचे जो है इसको ऐसे ही रहने दीजिए, साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए कितना आसानी से आपका आंसर यहाँ पे आएगा। सो लिमिट x टेंस टू 0, इसको स्क्वायर करिए तो 4, यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन x/2 इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos x/2 इसका होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, साइन x/2 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, साइन x होने की वजह से, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज किया सच दैट कि साइन x जो है ना मेरा कैंसिल हो जाए। तो देखिए ये कैंसिल आउट हुआ। अब आपका टेंशन खत्म हुआ, आंसर आपका आ जाएगा। कैसे? तो चलिए, दिस विल बी लिमिट x टेंस टू 0 4, और ये क्या है, cos x/2 का होल स्क्वायर, इसी को आप क्या लिखते हैं, cos स्क्वायर x/2। अगर आप जो भी लिखना चाहे कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दीजिए, x की जगह 0 रखेंगे, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 4 इंटू 1 कितना आ गया, 4। तो ये आपका आंसर आया। तो ये लिमिट की वैल्यू कितनी आई फ्रेंड्स, 4 आनी चाहिए। इसको आप चेक करिएगा, इस क्वेश्चन को फिर से ऑब्जर्व करिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, ठीक है ना। आगे जब कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी करेंगे तो और इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है, ऐसे ही करते हैं। अल्टीमेट हम फैक्टराइजेशन का ही सेंस ले रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, एल्जेब्राइक फंक्शन तो है नहीं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 0/0 फॉर्म ले रहा है, तो मैं कुछ ऐसा आइडेंटिटी यूज करूंगा जिससे ये क्या होता है ना कि यहाँ पे जो 1 है ना या -1 ये कैंसिल आउट हो जाए। तो मैंने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज किया और यहाँ से देखा ये आ गया। फर्दर मैं देख रहा हूं कि अगेन 0/0 फॉर्म आ रहा है। अब यहाँ पे जो 0/0 फॉर्म आ रहा है साइन x की वजह से, क्यों, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि cos में आ जाए, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म गायब हो जाए। और ये गायब कैसे होगा, साइन x/2 हमें गायब करना होगा। तो अगेन ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज किया और देखा मैंने कि साइन x/2 मतलब साइन वाला जो फंक्शन है वो गायब हो गया। अब यहाँ पे कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट मैं पुट करूंगा cos 0 की वैल्यू 1, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 4। तो ये है इस तरह की लिमिट्स निकालने का, जब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वॉल्व करके इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बने तो इस तरीके से आप डील करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो 16 और 17 हमने इस वीडियो में क्वेश्चन डन किया, कंप्लीट किया। अब देखिए इसी तरीके के और क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19, ये दोनों आप ट्राई करेंगे, ठीक है ना। दोनों बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इन दोनों को आप ट्राई करिएगा, 18 और 19। इसमें थोड़ा सा आप मेरे ख्याल से कुछ कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, तो बहुत ईजी है। 19 तो डायरेक्ट आसानी है, बस पुट कर दीजिएगा वैल्यूज, आपके आंसर आ जाएगा। हाँ, इसको देखिएगा क्या आता है, ठीक है ना। ये भी मेरे ख्याल से 0/0 फॉर्म का आना चाहिए, आप चेक करके देखिएगा। तो कैसे डील करेंगे, वैसे 0/0 आएगा, x = 0 रखेंगे तो 0 ऊपर और नीचे भी 0, देखिए 0/0 फॉर्म है। अब यहाँ पे आप कैसे डील करेंगे, ये आपकी स्मार्टनेस यहाँ पे मेजर करेगा ये क्वेश्चन, कैसे अब आप करिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।